हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा हेल्थ टॉक का विषय है ब्लड वेसल्स में जमा होने वाले फैटी एसिड्स की जो प्रॉब्लम रहती है। तो वो जो है आपकी सेहत को बहुत नुकसान करती है और इवेंचुअली जो है इसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ में ब्लड का फ्लो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो है जब ये डिपॉज़िट्स जो है क्लॉट की फॉर्म में जमा होते हैं तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक की स्थिति तक बन जाती है। तो इस डिपोजिशन की स्थिति को ही जो है आज हमने डिस्कस करना है और इसको मेडिकल टर्म्स में जो है हम हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और जो है इसका जो है आपको पता भी बहुत लेट से चलता है, जब जो है समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो ये समस्या उस लेवल तक ना बढ़े और जो है ये सिम्टम्स जो है आप जल्दी से पहचान के इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। आज की जो टॉपिक का मोटिव है वो यही है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया डिस्कस करने वाले हैं। जो है किस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल आयुर्वेदिक तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको जो है ये समस्या हो रही है। तो इसके लिए जो है, जहाँ तक सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो है क्या होता है कि इसके ज़्यादा सिम्टम्स आपको नहीं पता लगते हैं कि आपको जो है आपकी बॉडी में जो है ये आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। तो ये डिपोजिशन क्योंकि आर्टरीज़ को नैरो कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है आपको जनरली जो इसमें महसूस होता है उसकी हम बात करते हैं कि आपको जो है इसकी वजह से चेस्ट पेन थोड़ा जो है लोगों को फील होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है इसको अवॉइड कर देते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का जो है चेस्ट पेन जो है इसमें अवॉइड नहीं करना है। या फिर जो है इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ास तौर से जो है चलने के समय इसमें जो है सांस लेने में दिक्कत लोगों को महसूस होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। और जो है इसके साथ ही जो है इसमें होता है कि आपके जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो इसमें जो है जैसे कि मैंने कहा कि चेस्ट पेन का सिम्टम रहता है, इसके साथ ही एक और सिम्टम देखने में आता है जो आपकी आइज़ के ऊपर जो है इसमें जो है स्पॉट्स जो बन जाते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी आइज़ के ऊपर जो है अलग सा एक मार्क आ गया है, तो वो भी अपने आप में इसके लिए एक इंडिकेशन होता है। तो आप जो है इस पे भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपकी आँख में जो है किसी प्रकार का कोई निशान बन रहा है तो वो भी जो है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज़ को दर्शा रहा है। तो आपको जो है इसको जल्दी से डायग्नोज कराना ही चाहिए अगर आपको इस तरीके का कोई सिम्टम फील होता है। लेकिन जो है इसकी कंफर्मेशन जो है आपको ब्लड टेस्ट के थ्रू ही होगी। इसलिए जो है अगर आपको ज़रा भी डाउट है, कोई भी चेस्ट पेन आपको फील होता है, तो आपको तुरंत जो है अपना लिपिड प्रोफाइल इसमें कराना चाहिए, जहाँ से आपको मालूम चले कि आपकी बॉडी में कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, जो कोलेस्ट्रॉल रहता है आपकी बॉडी में दो तरीके से बढ़ता है। तो इसमें जो है कुछ अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहता है जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करता है, और कुछ जो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है आपके ब्लड के थ्रू प्रोटीन से अटैच होकर के ट्रैवल करता है। तो इस प्रोटीन जो है कोलेस्ट्रॉल कॉम्बिनेशन को जो है हम लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है दो टाइप से कोलेस्ट्रॉल रहता है जो आपकी जो है लाइपोप्रोटीन जो है कैरी करते हैं। तो इसमें जो मेन रहता है वो उसको हम एलडीएल या फिर लो डेंसिटी जो है लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, जिसको जनरली जो है बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को जो है थ्रू आउट बॉडी आपके ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज़ की वॉल में जमा होकर के उनको नैरो और हार्ड बनाता है। इसीलिए जो है इसको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करने का काम कर रहा है।
और इसके बाद जो है दूसरा रहता है HDL, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को पिक कर लेता है और जो है उसको लीवर तक ले जाता है। इसीलिए जो है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज से जो है हैवी जो प्रोटीन इसमें आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का पार्ट, उसको हटा रहा है ताकि जो है आपकी आर्टरीज क्लीन बनी रहे। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, कुछ हमारी बॉडी को नुकसान करता है और कुछ जो है उसके लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। तो यहाँ पर जो है टाइप्स के साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसमें कुछ कारण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी डाइट ही आती है। तो अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैट का आप इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं। ख़ास तौर से जो LDL रहता है उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देते हैं और जो आपके आर्टरीज में जा कर के ब्लॉकेज पैदा करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ओवरवेट होना भी अपने आप में एक समस्या है। जिनकी बॉडी का BMI जो है 30 अबव रहता है, उनको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। इसके बाद जो है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखी जाती है। या फिर जो है स्मोकिंग के कारण से ऐसा हो सकता है। आपकी बढ़ती हुई एज जो है अपने आप में कारण है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। इसके बाद एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो है डायबिटीज़। क्योंकि डायबिटीज़ से क्या होता है, आपकी आर्टरीज़ की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूट करती है हाई VLDL के बढ़ने के लिए। VLDL को जो है हम वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि LDL से भी ज़्यादा जो है आपकी बॉडी को नुकसान करता है और जो है VLDL को बढ़ा रहा है डायबिटीज़, और साथ ही जो है जो HDL की मात्रा है उसको आपकी बॉडी में कम करता है। तो इसलिए डायबिटीज़ भी अपने आप में आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण रहती है। तो ये कुछ कॉज है जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप इनमें से जो हैं कुछ चीज़ों पे ही चाहे जो है इसमें आपकी बॉडी में जो है आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूर उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को एक्टिव बना करके ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बच सकें। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको कॉम्प्लिकेशन देखनी पड़ सकती हैं, और इन कॉम्प्लिकेशंस में मेन जो है आपकी जो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज के कारण से आपको चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, या फिर आपको स्ट्रोक तक इसमें आ सकता है। तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लेकर के आती है। तो इस पे जो है आपको बहुत जल्दी और बहुत टाइमली जो है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक फ्रेंड्स ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि हमने प्रिवेंशन के बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं। तो जितने भी कॉज हैं उन कॉज को जो है अगर हम दूर कर लेंगे तो हमें जो है कोलेस्ट्रॉल की समस्या के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इसको जो है आपने अपनी डाइट में सॉल्ट को कम करना है कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। उसके बाद आपने एक हेल्दी वेट मेंटेन करना इसमें सबसे ज़रूरी रहता है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल की हैबिट रखते हैं तो वो आपको छोड़ देनी चाहिए। योगा ज़रूर आपको जो है अपने रेगुलर डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, ताकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी है तो उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। और लास्ट जो है इसमें आपको जो है स्ट्रेस को जो है रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक कारण है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए। तो ये सारे जो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के भी जो है आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बच सकते हैं। स्टिल अगर आपको जो है हाइपर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो ही गई है तो आप जो हैं कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपना करके जो है इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छे और बहुत सेफ मेथड्स हैं। तो इसके लिए जो है आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स बताई गई हैं जो हमें इस समस्या से बचा सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं,
ख़ास तौर से उनके लिए ये है कि आप जो है अर्जुन की छाल का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन का पेड़ बहुत कॉमनली जो है हमारे आसपास देखने में आता है, और अगर आपको पहचान नहीं है तो आपको ज़रूर उसकी पहचान कर लेनी चाहिए, और अगर है पहचान तो आपको इस्तेमाल करना सीख लेना चाहिए कि आप अर्जुन की छाल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अर्जुन की चाय का सिंपली जो है चाय बना सकते हैं। उसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। आप 5 ग्राम अर्जुन की छाल को 1 गिलास पानी में बॉयल करिए, और जो है जब वो 1/4 रह जाएगा तो आप उसमें जो है दूध और चीनी चाहे तो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हर रोज़ खाली पेट अगर आप अर्जुन की छाल की चाय बना करके इस्तेमाल करेंगे, जिसे आयुर्वेद में अर्जुन शीरपाक भी कहा गया है, तो जो है बहुत जल्दी जो है आप अपने हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और अपने हार्ट को भी हेल्दी बना सकते हैं। अर्जुन के अलावा जो हर्ब्स इसमें बहुत फ़ायदा करती हैं, उसमें जो है गुड़ूची का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में गिलोय के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को रेज़ करेगी। इसके बाद आप भूमि आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिवर के लिए टॉनिक के तौर पे काम करती है, क्योंकि हमें HDL को बढ़ाने के लिए जो है हमारे लिवर को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप हरिद्रा यानी कि टर्मरिक का प्रयोग कर सकते हैं। जो हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखती है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप जो है गार्लिक यानी कि लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत फ़ायदा करती है। और जो है त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऑल इन ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करती है। आपके अगर आपको जो है ज़्यादा वेट की प्रॉब्लम हो रही है उसको रिड्यूस करती है, और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, और मेडिसिन्स में जो है मेन, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि अर्जुन जो है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप अर्जुन अरिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अर्जुन क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो है इसमें आप केशोर गूगल का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद जो रहेंगी ये औषधियाँ। तो आप ज़रूर इन औषधियों का, इन हर्ब्स का प्रयोग करके अपने कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बच सकते हैं, और अपने हार्ट को हेल्दी बना करके जो है एक अच्छी और जो है लंबी हेल्दी लाइफ जो है जी सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।